करते हुए। धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। मुहर्रम के ताजियों को करबला में ले जाते समय यह हादसा हुआ। 11,000 केवी लाइन की चपेट में 4 युवक आ गए। टाउन चौकी पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया है। जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है, जहां पर 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली के पुराना शहर शैतानपुरा के पास ये घटना घटी है। और इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बताते चले, धौलपुर में करंट लगने से 3 युवकों की मौत की सूचना है। अस्पताल के चौराहे पर आक्रोशित परिजनों ने जाम लगा दिया है। परिजनों से पुलिस लगातार समझाइश कर रही है। मुहर्रम के ताजिए ले जाते वक्त इन सभी को करंट लगा था। कोतवाली थाना के पुराना शहर शैतानपुरा के पास की घटना है और घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, गुस्सा है लोगों में, 3 लोगों की मौत हुई है, हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही थी? जी प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो मुहर्रम के ये ताजिए निकाले जाते हैं, ये शाम को भी निकाले गए थे शहर भर में, और अब इनको सुबह ले जाकर के करबला में इनको दफन किया जाता है। तो उसी दौरान ये जो ताजियों को लेकर के ये लोग जा रहे थे, तो ऊपर से 11,000 केवी हाई टेंशन का जो लाइन थी वो गुजर रही थी। तो जो ताजिए थे वो लाइन से टकरा गए और जो 4 युवक हैं उनको करंट लग गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसमें से अब ये सूचना मिल रही है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है और एक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उसी को लेकर के जो परिजन थे और जो मोहल्ले वासी थे, उन्होंने अस्पताल के चौराहे को बिल्कुल जाम कर दिया है। वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, सीओ मौजूद है, थाना अधिकारी कोतवाली के मौजूद हैं, पुलिस जाब्ता लगाया गया है, उनसे बार बार समझाइश की जा रही है। लेकिन अभी जो परिजन है और जो मोहल्ले वासी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, ये ताजिए हैं वो वैसे तो ये बांस की जो फंटी होती है लकड़ी की, उससे बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ताजिए होते हैं उनमें ये सिल्वर और लोहे के ऊपर जो तार लगा दिए जाते हैं, उनमें करंट उसमें चपेट में आने से इसमें करंट आया और इसमें 4 लोग थे जो कन्नों पर लेकर के चल रहे थे, उनको करंट लगा, जिसमें से आनंद फानन में 4 को भर्ती कराया गया, जिसमें से 3 की मौत की सूचना अभी मिल रही है। जी बिल्कुल हरिवीर, बेहद दुखद ये हादसा है और ताजिए को लेकर पहले से ही गाइडलाइंस जारी की गई होती है कि इतनी ही हाइट होनी चाहिए जिससे कि वो तार की चपेट में न आने पाए। हालांकि अब क्या यहाँ पर निर्देशों की अवहेलना की गई थी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया हरिवीर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर भीषण हादसा हो गया है। ताजिया लेकर कुछ लोग निकले हुए थे, लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। करंट की चपेट में 4 लोग आ गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। और हादसे के बाद से ही लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और 3 लोगों की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि पुलिस लगातार प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है, समझाइश की भी कोशिश की जा रही है। तो हादसा होते ही सभी को टाउन चौकी पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। कोतवाली थाना के पुराना शहर शैतानपुरा के पास ये घटना घटी। अक्सरहा जब ताजिया लेकर लोग निकलते हैं तो इस तरीके के हादसे सामने आते हैं, क्योंकि जो बिजली के तार होते हैं वो ऊपर से 11,000 केवी लाइन के चपेट में आ जाते हैं और ऐसे में इसे लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से कि ताजिए की हाइट क्या होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं, जिसकी वजह से अक्सरहा इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। अब आज के हादसे में क्या वजह रही, क्या बिजली की तार ज्यादा नीचे से जा रही थी, ये फिलहाल जांच का विषय है कि आखिर किसकी लापरवाही थी यहाँ पर। लेकिन लोगों में गुस्सा बरकरार है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक कर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। 4 युवक करंट की चपेट में आए, जिनमें से 3 युवकों की मौत हो गई है। सहयोगी हरिवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, अभी क्या कुछ पता चल सका है कि आखिर लापरवाही थी किसकी? क्या ताजिए की हाइट ज्यादा थी उसकी वजह से यह हादसा हुआ, या जो बिजली के तार थे वो नीचे से जा रहे थे?
जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका था वो बिल्कुल जो शहर से बाहर था और ये शेरगढ़ की तरफ ये करबला में दफन करने के लिए जा रहे थे। ये जंगल का ऐसा इलाका है, वहां पर एक तार गुजर रहा था हाई टेंशन का। वो तार करीब 11 फीट की ऊंचाई पर होगा लगभग, और ये ताजिए की लंबाई ज्यादा थी। उसी दौरान ये वहां टच हो गया और जिसमें जो लोग हैं उनको करंट लग गया। करीब 4 लोग थे, उनको करंट लग गया। वैसे तो करीब कई दर्जन लोग थे वहां पर। ये मान लो कि कम से कम 200-400 लोग वहां पर करबला में दफना के लिए जाते हैं, लेकिन ये 4 लोग कंधों पे लेकर के ये चल रहे थे। उसी दौरान इनको करंट लग गया और इनमें से 3 की डेथ हुई है और एक का अभी आईसीयू में इलाज चल रहा है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन अभी जो परिजन है, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो अभी मानने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पर उनकी ओर से कोई डिमांड रखी गई हरिवीर, क्या मांगी उनकी ओर से? जी बिल्कुल, उनका बस ये प्रशासन मुर्दाबाद के ही अभी जो नारे लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जो प्रशासन है उनकी ये लापरवाही है और जो तार नीचे बताया जा रहा है कि तार नीचे थे, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल हरिवीर, लोग वहां पर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ताजिए का हाइट काफी ज्यादा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस क्या कह रही है? प्राथमिकी जांच में क्या सामने आ पाया है हरिवीर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी क्या है, पुलिस समझाइश में लगी हुई है। अभी पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही पुलिस से जब बात होगी तो उसके बाद में ये क्लियर हो सकेगा कि ये क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे। लेकिन लोगों का यही कहना है कि वहां पर जो तार गुजर रहा था, उससे हाई टेंशन का तार था, उसके लग करके ये हादसा हुआ है और ये तार को ये नीचा ही बता रहे हैं। जी बिल्कुल हरिवीर, क्योंकि 11,000 केवी लाइन की चपेट में ये लोग आए थे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। आप कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ काफी ज्यादा थी, सैकड़ों की संख्या में लोग थे। क्या कुछ और लोग भी इसकी चपेट में आए थे जो मामूली रूप से झुलसे हुए हों? कोई इसे लेकर जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, वहां पर जब मैं मौजूद जो घटना स्थल पर मैं पहुंचा, वहां पर जानने की कोशिश की। पहले सूचना मिल रही थी कि हल्के करंट की चपेट में और भी लोग आए हैं, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे, वो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इन 4 लोगों को करंट लगा था। हल्का फुल्का और लोगों को भी वहां पर करंट लगा था, लेकिन वो ऐसे कोई घटना में कोई उनको वो दिक्कत नहीं है। वो अपने घर पर सुरक्षित है और ये यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस समझाइश कर रही है। थी बिल्कुल हरिवीर, क्योंकि सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, ऐसे में ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन सवाल ये है हरिवीर कि जब ये जुलूस निकाली जा रही थी उस दौरान पुलिस कहाँ थी? जी प्रियंका, एक बार सवाल। हरिवीर, जब ये जुलूस निकाली जा रही थी पुलिस कहाँ थी उस दौरान? ये सवाल तो उठेंगे। जी बिल्कुल, जब इस मामले में पुलिस से बात की गई तो पुलिस का कहना है कि कुछ जो पुलिसकर्मी थे वो पीछे चल रहे थे और कुछ जो पुलिसकर्मी थे वो आगे चल रहे थे, जो ताजिए ले जा रहे थे। उनके ये जो बीच का जो हिस्सा था, वहां पर एक ताजिया था, वो बहुत लंबा था। इस कारण से पुलिस का कहना है कि ये जो घटना है वो घटित हुई है। जी हरिवीर, क्योंकि 4 लोग चपेट में आए थे, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स कितना झुलसा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है और हेल्थ को लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, जो एक और शख्स है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और 3 जो डेथ हुई है उनकी जो डेथ हो गई है और लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगातार लगा रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जी हरिवीर, जो व्यक्ति अभी झुलसा हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है, स्थिति गंभीर है, क्या उसके परिजन पहुंच चुके हैं अस्पताल में? उनसे बात हो पाई आपकी? क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, जो 4 के जो परिजन है, वो 4 के यहाँ पर परिजन बड़ी संख्या में यहाँ पर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन किसका परिजन है। वहाँ पर भीड़ यहाँ पर ज्यादा इकट्ठी हुई है और जो एक जो आईसीयू में जो भर्ती है उसकी हालत है जो मतलब खतरे से बाहर ही बताई जा रही है, ज्यादा नाजुक नहीं है। जी और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठ गए हैं, लगातार उग्र आंदोलन कर रहे हैं। जी हरिवीर, अब धरना प्रदर्शन की तैयारी है। आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं।
क्या उनकी ओर से कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ पा रहा है कि मांगे क्या हैं उनकी? क्योंकि अभी तो फिलहाल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आप उनसे बात कर पाए और जान पाए कि वो चाहते क्या है, कुछ मांगे हैं क्या उनकी ओर से? बिल्कुल, मैंने अभी यहाँ पर जो रोड जाम करके जो लोग बैठे हैं इनसे जानने की कोशिश करी, तो वो अभी क्या है ये बता रहे हैं कि अभी हमारी कोई मांग नहीं है। हम अभी लोग को जान कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही जो हमारी मांग होगी उसको हम क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल हरिवीर, आप बात भी करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या मांगे उनकी ओर से रखी जा रही है। लेकिन हरिवीर, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से हादसे हुए हों। इससे पहले भी जब ताजिए निकाले जाते हैं तो इस तरीके के हादसे अक्सर सामने आते हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल तो उठेंगे, इन 3 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? जी बिल्कुल, मैं ये बता दूं, इसमें नया अपडेट मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जो टाउन चौकी पर कुछ पुलिसकर्मी लगे हैं उनमें से अभी नाम क्लियर नहीं करा है, पर अभी जो मौके पर तैनात थे उनमें से सस्पेंड की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने की बात कह रही है। बिल्कुल हरिवीर, देखिए प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ पर है, क्योंकि जब ताजिए निकाले जाते हैं तो पुलिस की मौजूदगी होती है। अब वहां पर तैनाती किसकी थी और रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि पुलिस को पता था कि आगे इस तरीके के हादसे हो सकते हैं और यही वजह है कि पुलिस की तैनाती की जाती है। क्या कुछ पता चल सका है कि कौन से पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात थे जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस बस को तैनात था, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी आगे चल रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी पीछे चल रहे थे। ये जो बीच की घटना है, वहाँ पर जो बीच की घटना हुई है, मैंने मौके पर जाकर के देखा है, तो वहाँ पर जो 11 हाई टेंशन जो लाइन गुजर रही थी, वो भी तार है वो टेढ़ा हो गया है और ऊपर जो ताजिए ने वो लगा था, लोहे के तार लगे थे, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और हरिवीर, जब ताजिए की हाइट ज्यादा थी जैसा कि आप बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, पुलिस ने अलाउ कैसे कर दिया? अनुमति कैसे मिल गई? वहीं पर रोक देना था, हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो ताजिए हैं वो कल शाम को शहर भर में भी निकाले गए थे। शहर में जो तार हैं और जो केबल है वो ज्यादातर नीचे ही होती हैं, और ये तो इलाका था वो जंगल का ही इलाका था। वहाँ पर ये शेरगढ़ की तरफ करबला में दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। एक ये तार था जो हाई टेंशन का तार, ये वहाँ से गुजर रहा था, तो इसमें टच होने की भी कोई संभावना नहीं जताई जा रही थी। बिल्कुल क्लियर ही रास्ते में दिख रहा था, लेकिन उससे ये टकरा गया और ये हादसा हुआ है। हरिवीर, भले ही संभावनाएं नहीं थी लेकिन हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत भी हुई है। और अब सवाल भी उठेंगे और किसी को जिम्मेदारी तय भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के अधिकारी थे वहां पर, उन्हें कम से कम इसे लेकर जागरूक होना चाहिए था और पहले ही रोक देना चाहिए था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाइट ज्यादा थी। लेकिन हरिवीर, दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो, हादसों से सबक लेना जरूरी होता है। क्या इसे लेकर पुलिस की ओर से अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सख्त एक्शन लिए जाएंगे और दोबारा इस तरीके के हादसे नहीं होने पाएंगे? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अभी मेरी बात हुई है। उनका यही कहना है कि ये टाउन चौकी का जो स्टाफ लगा है उस स्टाफ को सस्पेंड करने की ये फिलहाल ये मांग रख रहे हैं कि जो टाउन चौकी पर जो स्टाफ है उसको तत्काल हटाया जाए और ये फिर दोबारा से ये जमीन पर बैठ गए हैं और जो समाज के लोग हैं वो लगातार समझाइश भी कर रहे थी। हरिवीर, एक मांग पता चल गई है कि पुलिसकर्मी जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें सस्पेंड करने की मांग है। अगर उनसे और बात कर पाए हरिवीर, क्या मुआवजे की भी मांग है उनकी ओर से? जी बिल्कुल, अभी ये समझाइश समाज के लोग आ रहे हैं, समझाइश की जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा बात करने की इनकी क्या जो मांग है। जी जी बिल्कुल, अभी तो कुछ लोग हैं उनसे मैं अभी थोड़ी देर में ही बात करने की कोशिश तो हमारे सहयोगी बात करने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि पता चल सके कि क्या मांगे हैं अब परिजनों की ओर से और ग्रामीणों की ओर से। गुस्सा काफी ज्यादा है लोगों में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और अब प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जान सके कि और क्या मांगे उनकी ओर से, क्या मुआवजे की मांग भी रखी जाएगी। इसी को लेकर लगातार हमारे सहयोगी हरिवीर कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? क्या कोई अपनी जिम्मेदारी तय करेगा और क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये ताजिए निकाले जा रहे थे उस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। हरिवीर सहयोगी बता रहे हैं कि ताजिए की जो ऊंचाई थी वो काफी ज्यादा है। इसे लेकर पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ताजिए की हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो बिजली के तार को ना छूने पाए और हादसा ना हो। लेकिन यहाँ पर ताजिए की हाइट ज्यादा बताई जा रही थी, बावजूद इसके ये ताजिए निकाले गए, हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई। हरिवीर, बात हो पाई आपकी लोगों से? अभी जो बात हुई है वो लोगों का यही कहना है, जो मोहल्ले के लोग हैं और समाज के लोग हैं उनका यही कहना है कि जो परिवार के लोग हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है। लगातार बार बार उनको खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो बैठ जाती हैं, तो उनकी समझाइश की जा रही है। उसके बाद में ही उनका कहना है कि उसके बाद में ही जो मांगे हैं उसको हम बता पाएंगे। जी ठीक है हरिवीर, आप कह रहे हैं समझाइश की जा रही है, कौन पहुंचा है वहां पर समझाइश के लिए? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीओ सिटी सुरेश सांकला हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोतवाली थाना प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। कोतवाली और निहालगंज का यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। लगातार पुलिस यहाँ पर मौजूद है और समाज के लोग यहाँ पर समझाइश करने में जुटे हुए हैं। अभी कोई जो आला अधिकारी है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जो सीओ सिटी और जो थाना प्रभारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है हरिवीर, समझाइश की कोशिश की जा रही है, आप कोशिश करिएगा अगर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हो पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं सीओ सिटी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये बताइए हरिवीर सबसे पहले कि प्रदर्शन स्थल पर स्थिति क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार वहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। क्या वहाँ पर जाम की स्थिति है? कौन सा वो सड़क जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त? जी हमारे साथ यहाँ पर अभी जो पूर्व चेयरमैन है नगर परिषद के मुश्ताक कुरैशी, वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी मांग क्या है। जी आप बताएं, आपकी मांग क्या है? जो परिजन है उनके वो ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए और एक नौकरी इनके लिए और चौकी बर्खास्त। जी चौकी पब्लिक कह रही है, जो टाउन चौकी है उस पर जो कर्मचारी जो लगे थे पुलिसकर्मी उनको बर्खास्त किया जाए। जी 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 और क्या मांगे आपकी? 10 लाख रुपए और बच्चे के लिए नौकरी उनके घर में। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जो परिजन है उनसे भी समझाए। हाँ काफी कर रहे हैं कि ना कोई ऐसी वो नहीं फैले यहाँ। तो देखने में मिला है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। सीओ सिटी और थाना अधिकारी है, एसपी साहब भी हैं समझाइश कर। जी अब एसपी साहब भी यहाँ पर मौजूद आ गए हैं, अभी एसपी साहब भी आए हैं और यहाँ पर जो लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि भी अभी आ रहा है, वो क्या नाम है वो शोभा रानी के, और विक्की बोरा भी आ चुके हैं यहाँ। जी तो अब क्या है, जो राजनीतिक लोग हैं जो वो भी यहाँ पर आना यहाँ शुरू हो गया है और इनकी बस यही मांग है। जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद के मुश्ताक कुरैशी है, इनका यही कहना है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को, परिजनों का ये कहना है कि उनको 10 लाख रुपए दी जाए और जो चौकी है उसको बर्खास्त किया जाए। पूरी विद्युत विभाग की लापरवाही है। और बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग रखी गई और लगातार जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी ये लोग एक्शन चाहते हैं। हरिवीर आप बता रहे हैं कुछ राजनीति से जुड़े चेहरे भी वहां पर नजर आने लग गए हैं, तो क्या ये मामला राजनीतिक रूप भी ले सकता है? क्या देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पर आप? बिल्कुल अभी तक यहाँ पर कोई राजनीतिक लोग नहीं आए हैं, लेकिन इनका जो बताना जो कह रही है कि हमारी बात हुई है और यहाँ पर जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि भी वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के ये जो
प्रदर्शन है वो राजनीतिक रूप निश्चित तौर पर ये राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि अब चुनाव ही नजदीक है। तो इसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल पहुंचेंगे, जो लोगों की सहानुभूति है उसको लेने के लिए। और यहाँ पर जो अभी तक फिलहाल नहीं आ पाए और पुलिस मौजूद है, लगातार जो समझाइश है वो पर्चाओं से की जा रही है। जी हरिवीर, एक बार बताइएगा जरा, कहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, किस सड़क पर, और क्या वहाँ पर जाम की भी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये अस्पताल चौराहे का फर्जीकांत चौराहा है। बिल्कुल अस्पताल के ठीक सामने ये चौराहा है। इस पर ये लोगों ने इसको जाम कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर जो रास्ता है वो ज्यादा नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ अस्पताल और पुराना शहर के लिए ही लोग जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी जो रास्ता है पीछे से वो चालू कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो नहीं बनी है। जी क्या मूड है प्रदर्शनकारियों का हरिवीर, क्योंकि आपने बात की है, कब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे? मांगे उन्होंने रख दी है, जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अब जो प्रदर्शन है थोड़ा जो समझाइश का दौर चल रहा है, इसको लेकर के लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो थमता ही जा रहा है। लोगों में जो आक्रोश था वो भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लगातार जो परिजन है उनसे समझाइश की जा रही है, समाज के लोग भी हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं। जल्दी ही शायद जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उनकी जो मांग है उनको उन पर जो प्रशासन से उनको मांग रखी जाएंगी। और जी हरिवीर, एसपी वहां पर पहुंच चुके हैं, सीओ सिटी पहुंचे हुए हैं, कोशिश करिए अगर आपकी बातचीत हो पाए, किसे जिम्मेदार मानते हैं वो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर मैं कोशिश करना बिल्कुल हरिवीर, आप कोशिश करिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि कोई अपनी जिम्मेदारी तय करे। 3 लोगों की मौत हुई है, पुलिस के अधिकारी थे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोका नहीं गया। आप नजर बनाकर रखिएगा हरिवीर, और बातचीत की भी कोशिश करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो दौल